नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज़ एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ किसी खास मुद्दे पर बातचीत तो हम करते ही हैं। तो आज हम हाजिर हैं एक खास मुद्दे को लेकर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। बातचीत का मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार राज्यसभा में और विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण पर चर्चा कर रही है और उम्मीद की जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही ये लागू कर दिया जाएगा, इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें इस मसौदे पर चर्चा हुई है और कहा यह जा रहा है कि केरल में होने वाली 31 अगस्त से होने वाली बीजेपी की बैठक में जहां संघ के भी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनके बीच ये बातचीत हो जाएगी कि क्या राज्यसभा में भी आरक्षण लागू करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें आरक्षित करनी चाहिए। हम आपको ये बताते चलें कि संविधान की धारा 171 के तहत फिलहाल विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण की कोई बात नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का कोटा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना से उबरने के लिए, जाति जनगणना का जो प्रेशर उसके ऊपर है उसके काट के तौर पर यह कहना चाहती है कि अब राज्यसभा में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण की बात हो और उनके लिए भी सीट आरक्षित हो। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस मंसूबे में कितना सफल हो पाएगी और इसका क्या फ़ायदा पार्टी को मिलेगा और इसका क्या घाटा हो सकता है, क्या विपक्षी दलों के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बार बार जो तोहमत लगती है, पिछले चुनाव में भी ये लगा कि आरक्षण को ये ख़त्म करने वाले हैं, फिर उनके ऊपर ये हुआ कि ये हम जाति जनगणना कराकर ही मानेंगे, आप जाति जनगणना के विरोधी हैं। इसी के काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण चाहती है। आपको लगता है? देखिए रवि जी, आप कुछ जो बातें बताए हैं उसके में काफ़ी तथ्य छुपा हुआ है। और जहाँ पर सियासत की बात आती है तो पूरे विश्व में जाति धर्म संप्रदाय की सियासत चल रही है। जहाँ जाति धर्म संप्रदाय थोड़ा सा पीछे है वहाँ पर नस्लवाद की राजनीति चल रही है। अमेरिका जैसे विश्व का जो सबसे प्रमुख देश है, नंबर 1 देश माना जाता है, वहाँ भी नस्लवाद राष्ट्रवाद की समस्या अभी जोरों पर है। तो ट्रंप जहाँ राष्ट्रवाद की वकालत करते देखे जाते हैं, वहाँ पर कई अवसर पर यह बात आई है कि वहाँ पर नस्लवाद की भी राजनीति होती है। तो अगर जहाँ भारत की बात देखें तो भारत में जाति धर्म संप्रदाय इन तीनों की राजनीति बहुत अरसे से और लंबे समय से चली आ रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सियासी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल समय समय पर करती रही हैं। अब आप देखें कि जो बात आ रही है पिछले लोकसभा चुनाव और उसके पिछले वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो मोहन भागवत ने एक बात कही थी कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और उसका फ़ायदा लालू यादव ने ये कह करके उठाया कि भाजपा आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। उस विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और सब परिणाम सबके सामने है। अब इस बार जो विपक्ष जो लोकसभा चुनाव में जिस सियासी मंसूबे के साथ उतरा, तो उन लोगों की मुख्य नैरेटिव जिसको कहते हैं, जो एक विचारधारा बनाने की गढ़ने की जो बात होती है, तो वो पूरे विपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश सिंह यादव, इन लोगों ने सामूहिक रूप से एक नैरेटिव गढ़ा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाह रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। तो इसका असर ये हुआ कि भाजपा की सीटें घट गई, जो प्रत्यक्षता दिख रही हैं। पिछले बार जहां ये 303 सीटों पर जीती थी, इस बार 241-40 के आसपास रह गई। तो इसका जो असर हुआ उसको भाजपा नेतृत्व भी समझ रहा है कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई और क्या उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अभी भी समय समय पर आरक्षण की संविधान की किताब लेकर
और आरक्षण की बात कह करके, और विपक्ष जो है हमेशा एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश में लगा रहता है। अभी फिर घेरा है, जब अभी जो लेटरल आरक्षण की बात आई है आईएएस आईपीएस पदों के लिए, तो उस मुद्दे पर भी घेरा है विपक्ष ने। खड़गे का सीधा बयान आया है, राहुल गांधी का बयान आया है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ऐसे में अब भाजपा के सामने बड़ा एक रणनीतिक संकट जैसा आ गया है कि वो किस तरह से विपक्ष के इस नैरेटिव का मुकाबला करे, क्योंकि जनता में उनका नैरेटिव इतना असरदार रहा है कि उनको लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो अब ये जो बात आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण की बात राज्यसभा और विधान परिषद में, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 171 में अभी राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। उसके तहत जैसे लोकसभा की बात करें, विधानसभा में तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें हैं, उसकी संख्या है, उसका स्ट्रेंथ है। विधानसभा की तो उसको उतना नहीं विस्तार से जाएंगे हम लोग, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो करीब 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 47% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब इस तरह तो ये बात हो गई, लेकिन अब जो भाजपा चाह रही है कि लोगों में, एक देश में एक मैसेज ये जाए कि भाजपा आरक्षण विरोधी नहीं है, बल्कि आरक्षण के समर्थक है और जनप्रतिनिधियों को आरक्षण का लाभ दे करके और उनका सम्मान करना चाहती है, उस खास वर्ग को जिसको ले करके, दलितों वंचितों को जिसको ले करके विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। तो अगर ये जो बात आ रही है कि अभी 2 दिन पहले जो भाजपा की जो दिल्ली में बैठक हुई है, उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से आया है कि विपक्ष के नैरेटिव से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी आने वाले समय में महज 10 दिन के बाद 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल में संघ का एक बड़ा समन्वय बैठक होना है। उसमें भाजपा के भी बड़े नेता शामिल होंगे। दोनों मिल करके ये रणनीति तय करेंगे कि कैसे आखिर विपक्ष के नैरेटिव का काट किया जाए। इस नैरेटिव आरक्षण और संविधान के लेकर के जो लोग बातें बता रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो चीज़ें हैं भाजपा उसको कैसे स्पष्ट करे। तो उसमें ये बात आ रही है कि संभवतः ये लोग राज्यसभा और विधानसभा में 5% SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करें। ये विधान परिषद में और राज्यसभा में 5% तक आरक्षण का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। और ये प्रावधान अगर निर्णय हो जाता है भाजपा और संघ के जो समन्वय बैठक में, तो भाजपा सरकार जो है इस पर लोकसभा में बिल पेश कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि इस मसले पर बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दिवंगत सुशील मोदी ने 2019 में बिहार विधानसभा में बातचीत करते हुए संविधान के 126वें संशोधन के दौरान वो जब बहस कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि विधान परिषद में भी SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। राज्यसभा की बात भी उन्होंने उसी समय कही थी। सुशील मोदी ने कहा था कि विधान परिषद में 75 में से शेड्यूल कास्ट को तो थोड़ा बहुत की संख्या तो है थोड़ी बहुत, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स 0 संख्या है, उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो सुशील मोदी कह रहे थे कि अगर उनको आरक्षण मिलता तो उस विधान परिषद में उनकी संख्या 13 होती, जो इस समय मात्र 5 है। सुशील मोदी ने 5 साल पहले ये सवाल उठाया था। अब उस पर संघ की तरफ से प्रेशर है बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी भी ये चाहती है कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह से उस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं, तो ये एक काट के तौर पर होगा और ये मास्टर स्ट्रोक होगा विपक्षी पार्टियों के जुबान बंद करने के लिए। तो राज्यसभा में और विधान परिषद में अगर आरक्षण हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर भाजपा इस मुद्दे को लेकर आई है और आगे कानून बना करके अगर इसको लागू करती है, तो लोगों में सीधा मैसेज आएगा कि भाजपा आरक्षण का लाभ जो है दलितों वंचितों को देना चाहती है।
अनुसूचित जनजाति को देना चाहती है, तो निस्संदेह जो है इसका लाभ भाजपा को मिलेगा और भाजपा काफ़ी फीडबैक ले चुकी होगी इस पर, और उसके बाद ही इस तरह की रणनीतिक मंसूबे बना रही है कि इसमें जो है आरक्षण का लाभ दिया जाए, तो निश्चित रूप से भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। थोड़ा सा रवि जी मैं आपको नेपथ्य में ले चलता हूँ, पिछले दिनों की याद ताज़ा करा देता हूँ कि नीतीश कुमार जब सरकार में थे, भाजपा भी सरकार में थी पहले, इससे पहले, तो उस समय भी जाति आरक्षण, जाति आधारित सर्वे की बात आई थी। तो जाति आधारित सर्वे का मतलब यह है कि एक सियासी लाभ लिया जाए किसी तरह से। पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो आपस में इस बात का रणनीति बनाती हैं कि कैसे सियासी लाभ लिया जाए, तो जाति आधारित सर्वे भी उसी का एक अंग था। तो उसी क्रम में फिर एक बात ये आई कि भाजपा पर आरोप लगा कि वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है इस मुद्दे का, जैसा कि आपने कहा भी कि भाजपा पर आरोप लगता रहा है कि वो आरक्षण विरोधी है। तो इस बात को तब और प्रचारित किया गया और पुरजोर तरीके से उठाया गया जब भाजपा उस समय सरकार से हट गई और महागठबंधन की सरकार आई, और महागठबंधन की सरकार में राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव आए, तो उस मुद्दे को और उभारा गया कि भाजपा वाकई आरक्षण विरोधी है। तो ये बात अब जो है, जो भाजपा ला रही है इस बिल को, तो उसका साफ मकसद है कि हम लोगों में ये एक मैसेज दें, संदेश दें कि भाई हम आपके लिए सोच रहे हैं, वंचित तबके के लिए सोच रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए सोच रहे हैं कि उनको सही प्रतिनिधित्व मिले, ताकि उस समाज का विकास हो। हम अपने दर्शकों को साथ साथ ये बताते चले एक छोटी जानकारी कि पूरे देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं तो 4140 सीटें, माने वो ये हैं टोटल सीटें जो हैं, और उसमें 1168 सीटें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं केवल विधानसभाओं में। तो 5 राज्यों में जहाँ जहाँ विधान परिषद है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इन सब जिन 5 राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर सीटों का प्रावधान नहीं है, आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्यसभा और विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। तो इसको भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का प्रेशर और आरक्षण विरोधी होने का दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसमें वो चाह रही है कि इससे निकलने के लिए, उभरने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह होगा। क्या विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर पाएंगी? देखिए, विपक्षी पार्टियां, भाजपा की स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर विपक्षी पार्टियां विरोध करेंगी तो वो भाजपा के चक्रव्यूह में खुद फंस जाएंगी। भाजपा चाहेगी कि विपक्षी पार्टियां विरोध करें ताकि मैसेज ये जाए कि आरक्षण की का विरोधी हम नहीं हैं, विपक्ष है। तो इसलिए एक ऐसा मास्टर के स्ट्रोक भाजपा ने खेलने जा रही है कि विपक्षी पार्टियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी, इसका विरोध नहीं कर पाएंगी। विरोध करते ही वो दलित, वंचित, अनुसूचित जनजाति विरोधी साबित हो जाएंगे। इसलिए भाजपा ने बहुत सोच समझ करके ये चाल चलने जा रही है। तो क्या भाजपा का जो कोर वोटर है, एक तो सवर्ण जाति के वोटर जो उसके कोर वोटर है, क्या उसमें फिर नाराजगी नहीं होगी? देखिए, सब भाजपा का जो सवर्ण जाति का जो वोटर है, अगर आप इस पिछले लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे पर गौर करेंगे तो राजपूत, भूमिहार, ये अगर मिला दें, कायस्थ, ये जो 3-4 जो सवर्ण जातियाँ हैं, ब्राह्मण, इन लोगों को मिला दें तो जो भाजपा के पास 17 लोकसभा सीटें थीं उसमें अच्छी खासी संख्या 11-12 की संख्या इन्हीं की थी। तो भाजपा को अपने को मतलब विधानसभा में या राज्यसभा में, विधानसभा या लोकसभा में उम्मीदवार भाजपा को तय करना होता है, उनको उतारना होता है, तो वहाँ चुनाव लड़ना होता है। लेकिन यहाँ भाजपा एक तरह से तय करेगी कि ये अनुसूचित जाति के हमारे उम्मीदवार होंगे, ये अनुसूचित जनजाति के हमारे उम्मीदवार होंगे, तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं होगा। भाजपा में सवर्ण जातियों के लिए जो एक पहले से जो उनका एक आधार जो फ्रेम बना हुआ है उसमें उसमें फॉरवर्ड क्लास को, सवर्ण क्लास को उनका पूरा तवज्जो रहेगा। और साथ में अब ये राज्यसभा और विधान परिषद में इनको सामने लाने के लिए, इनको तवज्जो देने के लिए, इनको प्रमुखता देने की बात चल रही है। तो इसमें कहीं कोई टकराव जैसी बात नहीं होगी और भाजपा नेतृत्व इस बात को समझ रहा है कि अगर हम टकराव की नौबत आई तो नुकसान हमें हो सकता है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे को इतना
मतलब अपरिपक्व ढंग से भाजपा नेतृत्व चलेगा कि जिससे कि कोई टकराव की स्थिति आए। मुझे नहीं लगता है रवि जी कि कोई टकराव की स्थिति ये लोकसभा में ये आरक्षण है, विधानसभाओं में भी आरक्षण है, तो 131 सीटें तो लोकसभा में हैं। तो एक जो इधर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये छेड़ा कि इसमें क्रीमी लेयर की भी बात हो और उसमें कोटे की बात हो, तो क्या लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोटे की बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी तो भाजपा नेतृत्व ने जो चीज़ें अभी सामने लाई है उसमें तो राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण देने की बात है। अब वो कितना होता है ये भी अभी फाइनल नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका जो है कि कोटे में कोटा और दूसरे तरह क्रीमी लेयर्स के लिए, तो उसके लिए अभी भाजपा नेतृत्व इसलिए हमको लग रहा है कि उसको उस तरह से प्रमुखता नहीं देगी, क्योंकि क्रीमी लेयर्स के देने के साथ ही फिर एक खास वर्ग में जो फॉरवर्ड क्लास का जो विरोधी क्लास है उसमें एक अलग मैसेज आएगा और उनको लगेगा कि देखिए ये फिर उन्हीं लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। और विपक्ष को भी एक मुद्दा मिलेगा कि भाजपा जो है वाकई आरक्षण ख़त्म करना चाह रही है। भाजपा इन लोगों को झुंझुना पकड़ा करके और बाकी क्रीमी लेयर के नाम पर फिर फॉरवर्ड लोगों को आरक्षण देना चाहिए। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये क्रीमी लेयर और ये इशू को भाजपा छेड़ेगी। वैसे भी आरक्षण और जाति का मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव इशू होता है, उसको भाजपा नेतृत्व बहुत सोच समझ करके और रणनीतिक रूप से सही तरीके से अंजाम देगा। तो चलिए, हमारी बातचीत थी भोलानाथ जी से। वो बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये जो नई तैयारी शुरू करने जा रही है, जिसके बारे में वो गंभीरता से विचार कर रही है, अगर वो लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा और आगे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक जगह मिल जाएगी, उसकी एक मजबूत जमीन तैयार हो जाएगी। लेकिन आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो हर समय राजनीति के लिए एक खास मुद्दा बना रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई बयान और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 31 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जो केरल में होने जा रही है, उसमें जब ये प्रस्ताव आएगा और इस पर जो सहमति बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी जब ये घोषणा करेगी तो विपक्ष की तरफ से इसका क्या रिएक्शन होता है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह का बातचीत और भी ज़्यादा देखने के लिए आप हर रोज़ देखिए लाइव बिहार। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। जुड़े रहे लाइव बिहार के साथ, देखते रहे लाइव बिहार। नमस्कार।